नमस्कारों। मैं डॉक्टर रेखा वर्मा, सह आचार्य, राजकीय मंगल महाविद्यालय डीडवाना से। हम बात कर रहे हैं बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य में और प्रथम प्रश्न पत्र की। आज हम बात करते हैं गीति काव्य परंपरा में सूर का योगदान। सूर के पद अत्यंत सुडोल एवं परिमार्जित हैं। ये पद इतने प्रगल्भ और काव्यांगपूर्ण हैं कि परवर्ती कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की छूटन सी जान पड़ती हैं। सूरसागर किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। किसी देश की काव्यधारा के मूल प्राकृतिक स्वरूप का परिचय हमें चिरकाल से चले आते हुए इन्हीं गीतों से मिल सकता है। घर घर प्रचलित स्त्रियों के घरेलू गीतों में श्रृंगार और करुण दोनों का बहुत स्वाभाविक विकास हुआ है। परकीय प्रेम के गीत वे कृष्ण और गोपिकाओं की प्रेम लीला को ही लेकर चले हैं। इससे उन पर भक्ति या धर्म का भी कुछ रंग चढ़ा रहता है। मौखिक गीत देश के प्राय सब भागों में गाए जाते हैं। मैथिल कवि विद्यापति की पदावली में उनका साहित्यिक रूप मिलता है। सूर की श्रृंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर हुई है, जैसे चंदन चांद पवन भेल रिपु, सम वृंदावन वन भेल, कोकिल मयूर झंकार देत कत, मुझ मन मन मत सेल। और सूर की गोपियां भी ऐसी ही पीड़ा उद्धव जी के समक्ष प्रस्तुत करती हैं। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजै, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजै। विद्यापति की राधा श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। विद्यापति काहनु आकुल तो, बिन विषाद ना पावस लाजे। और सूर की राधा भी श्री कृष्ण को इसी प्रकार प्रिय लगती हैं। श्याम तु अति श्याम ही भावे, उठत चलत गौचारत तोरी लीला गावे। हरिमुख राधा राधा बानो। सूर कीर्तनकार थे और उनकी मंडली में लोकगीत गायकों का प्राधान्य था। कृष्ण लीलाएं लोकगीतों के अनुकूल भी थीं, अतः सूर ने भी लोकगीत शैली को अपनाया। उन्होंने इस शैली में पर्याप्त परिष्कार किए हैं। सूरसागर के दशम स्कंद के पूर्वार्ध में ऐसे गीतों की बहुत बड़ी संख्या है जिनमें लोकगीतों की उमंग भरी हुई है। सूर ने भक्ति भावना विह्वल ब्रजवासियों की चित्तवृत्ति और प्रकृति के अनुकूल ही अनेक पदों की रचना की है। भाषा का साहित्यिक रूप उसमें गरिमा भर देता है, अन्यथा उनमें ग्राम गीतों की सहजता, ग्रामीण पृष्ठभूमि, समूहगत भाव और अनगढ़ व्यक्तित्व स्पष्ट है। पदों के ऊपर राग का उल्लेख करते हुए भी उसमें शास्त्रीय विधान भरा हुआ है। सूर ने अपने लोकगीतों को भी शास्त्रीय रागों का झीना आवरण दिया है और उनकी सहज धुन भी स्पष्ट झलकती है। ब्रज भयो माहर के पूत, जब यह बात सुनी, सुनी आनंदे सब लोग गोकुल नगर सुनी। धन्य धन्य नंद जसोदा मती, धन्य जग पावन रे, धन्य हरि लियो अवतार, सुधन्य दिन आवन रे। इस प्रकार सूर के गीतों में लोकगीतों की सुकर सुंदर परिष्कृत एवं भावगर्भित भाषा से समन्वित रूप मिलता है, जो एक ओर लोकगीत शैली के अस्तित्व की रक्षा करता है तो दूसरी ओर उसमें साहित्यिकता का भी सुंदर रूप मुखरित हुआ है। सूर में संगीतात्मकता एवं भावों का अपूर्व योग हुआ है। इस काव्य की रचना लीला संकीर्तन के लिए हुई थी। सूर ने अपने पदों में कृष्ण की विविध लीलाओं को भावात्मक उत्कर्ष के साथ प्रस्तुत किया है। बाबू गुलाब राय के शब्दों में,
भगवत यश कीर्तन सूर के जीवन का प्रधान कार्य था। संगीत उनके काव्य का स्वाभाविक गुण था। सूर के प्रत्येक पद में मुक्तक की स्वतः पूर्णता है और उसमें साहित्य और संगीत का मणिकांचन योग है। इन पदों में कथा वर्णन अवश्य है, किंतु उसी मात्रा में जो गीति काव्य में निभ सके, अर्थात जितना कि गीति काव्य की भाव लहरी में बाधा न डाले। उनका कथा वर्णन इष्टदेव के गुणगान के रूप में होने के कारण एक प्रकार से आत्मनिवेदन का रूप धारण कर लेता है। उनके प्रत्येक पद में आत्मीयता की झलक है। पद के अंत में सूर के प्रभु, सूर स्वामी, सूर श्याम की छाप देकर सूर ने निजीपन स्थापित कर लिया है। सूर के अधिकांश पदों की यह विशेषता है कि पद की कुंजी पहली पंक्ति में आ जाती है। पद का शेषांश उसकी व्याख्या में होता है, इसीलिए उसमें कहीं कहीं शिथिलता आ जाती है। सूर के पद साहित्य का सबसे बड़ा गुण उनकी सहज अंतः प्रेरणा है, जिससे प्रेरित होकर उनका काव्य मार्मिक बन गया है। कीर्तन करने के लिए तल्लीन होकर जिन पदों की रचना सूरदास ने की है, वे अपनी सहज अनुभूति में ये हो उठे हैं। सूर को उनमें संगीतात्मकता भरने का प्रयत्न नहीं करना पड़ा, बल्कि संगीत तो सहज रूप में ही उनकी काव्य का प्राण तत्व बन गया है। सूर की अनुभूति एवं अभिव्यक्ति की सहजता उनकी चित्रोपम स्वाभाविक वर्णन में परिलक्षित होती है। तुलसी की स्वानुभूति की अभिव्यक्ति में सूर की सी सहजता नहीं है। सूर के पदों में सहजता के कारण बड़ी मनोहरता आ गई है। सूर के पदों में राग और ताल का विशेष ध्यान रखा गया है, क्योंकि इनकी रचना ही गायन के लिए हुई थी। सूर के पदों में शब्दों का चुनाव एवं उनकी सजावट स्वर लय के साथ की गई है, इसलिए संगीत के संयोग से उनके भावों में मार्मिकता आ गई है और भावों के सौंदर्य से संगीत भी मर्म स्पर्शी बन गया है। कवि का ध्यान छंद रचना की ओर न होकर राग रागनियों एवं स्वर साधना की ओर है। सूर की जीवनी से ये स्पष्ट विदित होता है कि वे संगीत शास्त्र के अच्छे ज्ञाता एवं उच्च कोटि के गायक थे। यही कारण है कि सूर सागर के पदों में गीयात्मकता एवं संगीतात्मकता प्राधान्य है। उनके पदों के गीयत्व का स्वरूप शास्त्रीय संगीतज्ञ ही भली भांति जान सकता है। सूर के पद जब अपने संपूर्ण संगीत में रूप में गाए जाते हैं, बड़े प्रभावोत्पादक हो जाते हैं। सूर ने अपने पदों में राग रागनियों का प्रयत्नपूर्ण पूर्वक आधान नहीं किया, वरन उनकी हृदयानुभूति अपने सहज रूप में स्वर ताल लय से आबद्ध होकर ही अंतःकरण से निश्रित हुई है, क्योंकि राग रागनियों का निर्माण अंतःकरण से होता है। सूर के पदों में प्रमुख रूप से ये राग रागनियाँ हैं बिलावल, गौरी, सारंग, आसावरी, सोरठ, भैरवी, बधाई, धनाश्री, ध्रुपद, अहिल्या, मल्हार, जैतश्री, देश, बिहाग, झंझोटी, सोहनी, कान्हरा, श्री, ईमन, मल्हार, मालकुश आदि। सूर के पदों में शास्त्रीय स्वर लय का पूर्ण विधान है, किंतु वे शास्त्रीय संगीत मात्र नहीं है, उनमें स्वर लय और नाद का चमत्कार नहीं है। प्राधान्यता है शब्द संगीत की। सूर के पदों में कवित्व संगीत का दास नहीं है, संगीत कवित्व का दास बनकर आया है।
संगीत पद की भावुकता को अभिवृद्ध करने, सरसता का संचार करने मात्र का कार्य करता है। संगीत से शब्द सौंदर्य या अर्थ सौंदर्य में विघ्न उत्पन्न नहीं होता। वह शब्दों की रमणीयता, ध्वन्यात्मकता और स्वर लहरी से अर्थ में सौष्ठव और कल्पना में कमनीयता बढ़ता है। यही कारण है कि एक ओर सुर के पदों में संगीत रचना के तत्व मिलते हैं, तो दूसरी ओर उनमें काव्यात्मक वर्ण योजना, अलंकार विधान, लक्षणा व्यंजना की चमत्कार और रसावयवों की अनिवार्य योजना प्राप्त होती है। संगीत तत्व की रक्षा के लिए सूरदास ने प्रसाद गुण प्रधान शब्दावली को अधिक ग्रहण किया है, किंतु जब संस्कृत गर्भित शब्दावली को ग्रहण करते हैं तो उन पर स्तरों की अनुरूप ऐसी रंगत लाते हैं कि वह नाथ सौंदर्य के अनुरूप हो जाती है। जैसे शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुन चलत रेणु तन मंडित, मुख धति लेप किए। सूरदास ने संगीत कला को भक्ति के आध्यात्मिक लोक में प्रवेश कराया। उन्होंने कीर्तन के अंतर्गत कृष्ण की गुण लीला तथा नाम का कथन अनियमित रूप से नहीं किया, वरन उनकी शास्त्रीय संगीत को रूप दिया है। मन की चंचल वृत्तियां संगीत के रस में मग्न होकर अन्य विषयों से हटकर एक विचित्र आह्लादनीय स्थिति में तल्लीन हो जाती हैं। यही कारण है कि सूरदास ने कीर्तन के रूप में इस मधुर कला को मन का निरोध करने के साधन के रूप में अपनाया है। सूर काव्य राग रागनियों से बंधा है। काव्य क्षेत्र में आने से पूर्व सूर अवश्य ही अच्छे संगीतज्ञ रहे होंगे। उनके पदों की संगीतात्मकता उत्तम कलाकार की गायन में उभर कर आती है और शास्त्रीय संगीत के विशेषज्ञ ही इस दृष्टि से सूर के पदों का महत्व सम्यक रूप में आकलन कर सकते हैं। सूर के गीति काव्य में उनकी आत्माभिव्यक्ति प्रधान है। उनकी प्रकृति आत्मनिवेदन की ओर उन्मुख थी। उनका समस्त जीवन अपने आराध्य के सम्मुख अपने सुख दुख, हर्ष विषाद और शुभ आदि के नम्र निवेदन में व्यतीत हुआ। वल्लभाचार्य जी से भेंट होने से पूर्व वे संत परंपरा में स्वरचित गीत गाया करते थे और भेंट होने के पश्चात भगवत लीला के रूप में आत्मनिवेदन और आत्मानुभूति का प्रकाशन करने लगे। गोप, गोपांगना एवं ब्रजांगना के माध्यम से सूर ने अपने हृदयोगार व्यक्त किए हैं। उनकी दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य भक्ति कृष्ण की विविध लीलाओं में साकार हो उठी। विनय, बधाई, क्रीड़ा, रसकेली और विरह के पदों में उनका उल्लसित हृदय झलक उठा। उन्होंने अपने को लीला में सम्मिलित मानकर आत्माभिव्यक्ति की, अतः उनके पदों में उनका व्यक्तित्व स्पष्ट झलकता है। श्रृंगार प्रसंग में रूप वर्णन, रस रास विहार, मुरली, दान लीला, मान लीला, नयन सम, भ्रमर गीत आदि में विषय प्रधान अंश उतना प्रधान नहीं है जितनी कवि की वैयक्तिक आत्मा अनुभूति की व्यंजना। सूर काव्य में वर्णनात्मक आत्मपरकता से समन्वित होकर गीतों में अभिव्यक्त हुई है। उसमें आध्यात्मिकता के कारण नीति और लोकादर्श का समावेश नहीं हुआ, वरन वैयक्तिक भावानुभूति की ही प्रधानता बनी रही। उदाहरण के रूप में देखिए, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, कमल नयन को छाण महात्म और देव को ध्यावे। सूर के पदों में
कवि की आत्माभिंजना है, स्वानुभूति की सहज विवृत्ति है और संगीत की धारा तो हृदय वीणा के तारों को झंकृत करके मधुर झनकार उत्पन्न करने वाली है। गीति काव्य की परंपरा का उद्भव ऋग्वेद की ऋचाओं से माना जाता है, जिनमें भावपूर्ण देव स्तुतियां मिलती हैं। संस्कृत साहित्य में कालिदास गीति काव्य के प्रधान कवि थे। जयदेव ने अपने गीत गोविंद के द्वारा इस परंपरा को विशिष्ट रूप प्रदान किया। जयदेव की परंपरा में विद्यापति और चंडीदास ने लोक भाषा में कृष्ण लीला संबंधी मर्म स्पर्शी गेय पदों की रचना की। इसी परंपरा को सूर ने ब्रजभाषा में अवतरित करके इसको उत्कर्ष प्रदान किया। ब्रज में गीति काव्य की एक मौलिक धारा थी जिसे बैजू बावड़ी आदि अपनाए थे। सूर पर ब्रजगीति धारा का भी व्यापक प्रभाव पड़ा। मुरली बजाए रिझाए लय मुख मोहन ते, गोपी रीझ रही रसतानंद सो सुदभुत सब बिसराई, धुनि सुनि सब मोहे मगन भई देखत हरि आनंद। सूर की यह गीति शैली जयदेव, गोवर्धनाचार्य, विद्यापति और कबीर से धरोहर के रूप में प्राप्त हुई थी। सूर की विनय के पदों पर कबीर के शब्द का प्रभाव स्पष्ट है। विद्यापति ने अपने पदों में जनता की भाषा और शैली दोनों को अपनाकर एक अद्भुत गीत शैली को जन्म दिया। यही कार्य सूरदास ने ब्रज क्षेत्र में किया। सूर ने सूर सागर के में लोकगीतों को भी कुछ संस्कार के साथ ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया। हिंदी की गीति काव्य परंपरा में सूर का स्थान बहुत ऊंचा है। विद्यापति, कबीर, सूर, तुलसी और मीरा सभी के काव्य में आत्माभिव्यंजन की प्रधानता है, किंतु भावों की तीव्रता के अनुरूप पद में अभिव्यंजना का स्वरूप इन सभी के काव्य में भिन्न है। विद्यापति ने अपनी पदावली में जीवन की प्रेममयी अनुभूति की व्यंजना की है। कबीर ने अपने पदों में अध्यात्म तत्व का सरस निरूपण किया है। सूर काव्य में हम भाव और संगीत का सुंदर समन्वय दिखाई पड़ता है। तुलसी ने अपनी गीति काव्य में विचारात्मकता के साथ व्यक्तित्व की छाप लगा दी है। मीरा ने अपने पदों में तीव्र प्रेमानुभूति की मार्मिक व्यंजना की है। उनके एक एक शब्द में संगीत फूटा पड़ता है और मीरा के व्यक्तित्व की छाप से उनके पद विशिष्ट हो गए हैं। एक प्रकार से काव्य और संगीत एक दूसरे में समाहित होकर अपने चरम उत्कर्ष को प्राप्त कर गया है। सूरदास का गीति काव्य काव्य और संगीत का सुंदर समन्वय है। संगीत अनुभूति के लिए मनोरम वातावरण की सृष्टि करके स्वरों के माधुर्य से मानव मन पर गंभीर प्रभाव डालता है और काव्यांतर्गत संगीत सहायक बनकर विषयानुभूति को सरसता और मार्मिकता प्रदान करता है। सूर के गीति काव्य की सबसे बड़ी विशेषता उसका सहजपन है। डॉक्टर मनमोहन गौतम के शब्दों में सूरदास जी सहज गायक थे। अपनी अनुभूतियों और भक्त हृदय की मन की दशाओं को बिना किसी बनाव संवार के गाकर उपस्थित करना ही उनका कार्य था। अंधे होने के कारण उन्हें अपनी रचनाओं को मांझने, सुधारने और चमकाने का अवसर कम था। नंददास जी की भांति सूर को ललित शब्दों और पदों का चयन, उनका परिष्करण और कांति निक्षेपण का सुयोग न था। ये काव्य में जड़िया की नक्काशी, खराद और दीप्ति न भर सकते थे। अपने अनूठे अलोनी सलोनी भावों को अकृत्रिम अभिव्यंजना करना जानते थे। यही कारण है कि इतने बहुश्रुत, शास्त्रज्ञ, पंडित और उच्च कोटि के गायक होते हुए भी उनकी वाणी सरल और स्वाभाविक शिल्प विधान की ही मुखापेक्षी रही है।
सूर के गीति काव्य में काव्यशास्त्र और संगीत शास्त्र का जितना योगदान है, उससे भी अधिक स्वाभाविकता और सहज गुण का अनिवार्य पुट है। सूर ने अपनी ज्ञान राशि के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति को समृद्ध अवश्य किया, किंतु उनका भावुक हृदय लोक संस्कृति, लोक रुचि और सहज मार्दव को किसी भी मूल्य पर न त्याग सका। सच तो यह है कि सहज गुण की रक्षा के लिए यदि उन्हें अपने पांडित्य, काव्यशास्त्र और संगीत कला को कहीं निशावर करना पड़ा तो भी ऐसा करने में हिचकिचाए नहीं। इस प्रकार देखते हैं कि हिंदी गीति काव्यधारा में अपनी स्वाभाविकता एवं सहजता के लिए सूर का विशिष्ट स्थान है। उनके पद आज भी जनमानस के मन को स्पर्श करके उन्हें रस विभोर कर देते हैं। सूर काव्य की संगीतात्मकता के कारण उनका महत्व शास्त्रीय क्षेत्र के संगीत के क्षेत्र में अक्षुण्ण है। मानव मन की सहज वृत्तियों का स्वाभाविक चित्रण करने के कारण उनका गीति काव्य अत्यंत मनोहर एवं सरस बन गया है। धन्यवाद।